लेकिन इतना खर्चा हुआ है क्योंकि जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें रिलीज में खर्चा हुआ इतना सारा तो क्या हम ये बात समझ लें कि आपका ये सी तो फिर आप ही हैं, आपकी पार्टी। शेख साहब का नारा हमने सुना, चाय चना वोट करे हवाले, आपके यहाँ पे भी बज रहा था, तो ये स्लोगन है उनका। बात बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नारेबाजी की एक वो मिजाज बना हुआ है। जब मैं कभी आता हूँ तो लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया। मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे माफ करो, मैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और कंटेस्ट कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी शख्स हमारे साथ जफर बनार साहब बात करने के लिए मुझे। सर आपका खैर मकदम, ये बताएं कि जिस तरह से मौसमी सूरत हाल गुजर रही है, क्या पार्टी अभी भी स्टैंड है उस चीज को लेकर जो इलेक्शन की मौसमी सूरत हाल आपके सामने है। कड़ाके की सर्दी है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कल बर्फ भी गिरी है, ओले भी गिरे हैं, पस्सियां भी गिरी हैं, पहाड़ भी लुढ़क आए हैं, गली टोटल बंद है। आज की ताज़ा इत्तला है कि अगले 5 दिन तक ये गली जो है खुलने वाली नहीं है। इस सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं समझता हूँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगी, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, मैं ही नहीं 10 के करीब कैंडिडेट जो अभी गली पार जा ही नहीं सके हैं। जो पार्टियां ये कहती है कि नहीं कंटिन्यू करो, वो इसलिए कहती है कि उनके पास पहले से 60-70 साल का मवाद मौजूद है। वो चाहते हैं कि लोग नई बात ना सुने, उनको एक्सपोज ना करें, इसलिए वो इस डर से चाहते हैं कि इलेक्शन एक्सटेंड ना करें। पर मुझे बताइए उनके पेट में इलेक्शन की तारीख बढ़ जाने से मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? लेकिन इतना खर्चा हुआ है क्योंकि जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें रिलीज में खर्चा हुआ इतना सारा, तो खर्चा तो किया। अगर खर्चा हुआ तो सबका हुआ, आधी जगह में हुआ ना। राजौरी पुलिस में तो कोई मुहिम ही नहीं चली, वहाँ कौन सा खर्चा हुआ? तो खर्चा जो होगा तो जब आप डोर टू डोर कंपेयर करेंगे तो खर्चा कम भी हो सकता है, खर्चा बढ़ भी सकता है। ये कहते हैं कि penny wise pound foolish। आप अरबों रुपए अपने मकानों पर, अपने ऐशो-आशरत पर खर्च करते हैं, आप करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं, आप करोड़ों रुपए की ये गाड़ियों में बैठते हैं, आप करोड़ों रुपए के मकान बनाते हैं। यहाँ आप ओहो बड़ा बजटिंग कर रहे हैं, तो ये खर्चा होना क्या होता है? खर्चा तो लोगों का फ्लो आ रहा है अपनी पार्टी में। आपके मध्य मुकाबल कौन, आपको क्या लग रहा है कौन है आपकी? मैंने पहले दिन से कहा है, अगर अल्लाह ताला की तायीद हासिल हो, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता, मैंने ये कहा है कड़ा मुकाबला एनसी और पीडीपी का है नंबर 2 पोजीशन के लिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। अच्छा सर, जाते जाते ये बताएं हमें कि जिस तरह से अरविंदर रैना ने एक निजी चैनल में ये बयान दिया है कि अगर कमल नहीं फुला तो बैठ खिलेगा जम्मू कश्मीर में, क्या हम ये बात समझ लें कि आपका ये सी तो फिर आप ही हैं, आपकी पार्टी? ये CD क्या होता है, मैं पहले ये नहीं समझा। अगर मुझे एक बताइए, आप अपने सेब लेकर आजादपुर जाते हैं, वहां कौन होता है? आप क्या उसके CBD होते हैं? 2 पार्टियां जब इत्तेहाद करती हैं तो इत्तेहादी होते हैं, ना कोई C होता है ना D होता है। ये CD की बीमारी, ये CD का जो ये एक दौरा पड़ा है, ये इन पार्टियों इसलिए पड़ा है क्योंकि इन्होंने हमेशा CD का रोल प्ले किया है। अगर हम CD हैं तो ये क्या शिवसेना के CD हैं? जब ये कल बीजेपी के से तो ये क्या CD थे? और अब हमें क्या कहने की जरूरत है? आज तो एक बार फिर एक दूसरे को के कपड़े उतार रहे हैं ना। कल तक तो वो कह रहे थे हमने इताद किया, अब तो एनसी ने कहा कि भाई ये D पार्टी PDP है, तो PDP ने कहा भाई एनसी तो A पार्टी है। तो सच ये है कि तबाही बर्बादी जो है इनकी लाई हुई है। तो ये CDP हमारी ज़हनी अफलास का एक सबूत है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मफाद में छोटी हो या बड़ी एक इत्तेहाद करती है। इसमें CDP कहां से निकल आया? CD जब आप करें तो ना आप C है, ना D है, ना A है, ना B है, कोई दूसरा करे तो CDP हो गया। तो मैं इस बकवास को काबिल नफरत समझता हूँ, इसका जवाब देना भी नहीं मैं चाहता। लास्ट में ये बताएं कि इलेक्शन क्या अपील है यहाँ के नौजवानों के लिए? जिस तरह से आप अभी नौजवानों से मैंने हमेशा एक अपील की है कि आप जाग जाइए, ना आप आल हैं, ना वांगन हैं, ना बैंगन हैं। सवाल पूछिए, कारकर्दगी देखिए, अपने साबका हुक्मरानों से पूछिए कि ये बताओ कि तुमने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से लाई है, किसको बेचा है। उनसे उन लाशों का हिसाब मांगिए जो उनकी हमाकतों से मारे गए, उनसे उन शहीदों के बारे में पूछिए जो उनकी वजह से मारे गए। उन्हें पूछिए कि वो 120 उमर साहब की हुकूमत में क्यों मरे, वो 120
महबूबा जी की हुकूमत में क्यों उनकी छातियां ये हुआ। मैं उनसे एक चीज कहूंगा, तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा, अमन का रास्ता इख्तियार कीजिए, क्योंकि आप पहाड़ से सर टकराएंगे तो सर फटेगा, पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमें कलम हाथ में उठाना है, हमें कंप्यूटर हाथ में उठाना है और हमें आगे बढ़ना है। शेख साहब का नारा हमने सुना, चाय चनाई वोट करे हवाले, आपके यहाँ पे भी बज रहा था, तो ये स्लोगन है उनका। ये बात बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नारेबाजी की एक वो मिजाज बना हुआ है। मैं लोगों को कई बार मुझे शर्म महसूस होती है जब मैं कभी आता हूं तो लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया। मैं लोगों से कहता हूं कि मुझे माफ करो, मैं दो टांगों वाला हजरत इंसान हूं, गुनहगार हूं, इंसान हूं। और शेर सबसे ज्यादा गंदा जानवर है, क्योंकि वो दूसरे का गोश्त खा के पलता है, अपनी कमाई का कुछ नहीं खाता है। वो एक खूंखार दरिंदा है, मुझे दरिंदा होने का कोई शौक नहीं। शुक्रिया आपका। ये थे ज़फर इकबाल मनहास, और जिन्होंने कहा कि अमन का रास्ता ही वाहिद रास्ता है, और हम चाहते हैं कि 7 तारीख को आप अपना मत जो है अपने बेहतरीन नुमाइंदे को चुने। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।